हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 द डेड ऑफ मून पार्ट 1। फिल्म की शुरुआत होती है एक रशियन ओशन के साथ, जिसमें कि एक रशियन सबमरीन जिसका नाम है सेवास्टोपोल को दिखाया जाता है। सेवास्टोपोल में बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं और वे ऑफिसर्स एक बहुत ही खास तरह का सिस्टम बनाया है जिसका नाम है AI सिस्टम, और वह सिस्टम सेवास्टोपोल में मौजूद है। AI सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिससे कि हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया जा सकता है। यह पूरी दुनिया को किसी भी खतरे से बचा सकता है और साथ ही साथ किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है इसकी मदद से। AI सिस्टम को खोलने के लिए ऑफिसर्स ने 2 चाबी का डिज़ाइन किया है और उन 2 चाबी को मिलाने से ही एक चाबी बनती है और उसी से यह सिस्टम खुल सकती है। कुछ देर बाद सेवास्टोपोल के ऑफिसर्स को एक सबमरीन दिखाई देता है जो कि बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता रहता है। ऑफिसर्स बहुत डर जाते हैं और उस सबमरीन को ब्लास्ट करने के लिए एक मिसाइल छोड़ देते हैं। जब वे मिसाइल छोड़ते हैं तो उनकी तरफ आता हुआ जो सबमरीन है वह डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। यह सब देखकर ऑफिसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं, और जो मिसाइल उन लोगों ने छोड़ा था वह मिसाइल वापस आकर उनके ही सेवास्टोपोल सबमरीन से टकरा जाता है और सेवास्टोपोल मरीन जो है डूब जाती है। उसी के साथ साथ AI सिस्टम भी समुद्र में डूब जाती है। सबमरीन डूबने के बाद मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी ऊपर उठती है और समुद्र के सरफेस पे आ जाती है। वहीं कुछ ऑफिसर्स के गले में AI सिस्टम के चाबी मिलते हैं जो उनके गर्दन से लटके हुए रहते हैं। अगले सीन में टॉम क्रूज को दिखाया जाता है जो कि इथान नाम का व्यक्ति का रोल निभा रहा है। उसके पास एक डिलीवरी बॉय आता है और उसे एक पार्सल देकर वहाँ से चला जाता है। उस पार्सल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है जिसमें कि बताया जाता है कि इथान जो है वह बहुत ही खतरनाक चोर है और गैब्रिएल के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे कारनामा करता था और चोरी डकैती करता था। कुछ दिनों बाद गैब्रिएल जो है वो इथान की गर्लफ्रेंड को मार देता है। यहीं से दोनों में दुश्मनी हो जाती है और उसके बाद IMF वाले ऑफिसर्स जो हैं गैब्रिएल और इथान को पकड़ लेता है। गैब्रिएल को पकड़ लेता है और उसे जेल भेज देता है, लेकिन इथान को उसकी बहादुरी और काबिलियत के कारण ह्यूजिन जो IMF का डायरेक्टर है इथान को छोड़ देता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे एजेंट बना देता है। उसके बाद IMF वाले जो लोग हैं इथान को एक काम सौंपता है कि उसे एल्सा के पास जाना है और AI सिस्टम का जो चाबी है उससे लेकर वापस आना है। अगले सीन में एल्सा को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ के कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और एल्सा जो है गुंडों के साथ फाइट करती है। वहीं इथान एल्सा की मदद करने को आ जाता है, लेकिन इथान एल्सा की जान नहीं बचा पाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी एजेंसीज चल रही है उनके डायरेक्टर्स को एक जगह पे बुलाया जाता है, मीटिंग किया जाता है। डिलिंगल नाम का एक आदमी है जो उन डायरेक्टर्स को AI सिस्टम के बारे में बताता है। वह बताता है कि AI सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो कि पूरा दुनिया तबाह कर सकती है। उनके हाथ लग जाए तो वह पूरी दुनिया को होने वाले खतरों से बचाया जा सकता है। वह आगे बताता है कि फ़िलहाल यह AI जो सिस्टम है वह अपने आप चल रही है और यह हमारे दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तभी वहाँ पे IMF के डायरेक्टर ह्यूजिन आता है और वह कहता है कि रशियन लोग 2 चाबी की तलाश कर रहे हैं जिससे कि AI सिस्टम को खोला जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि AI उन 2 चाबी से क्या खोलना है और क्या नहीं खोलना है। तभी वहाँ पर एक एजेंट रहता है, वह एक मास्क देता है ह्यूजिन को पहनने के लिए, और जब ह्यूजिन वह मास्क पहन लेता है तो वह एजेंट वहाँ पे एक गैस ब्लास्ट कर देता है जिससे कि सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। पर क्योंकि वह एजेंट और ह्यूजिन ने मास्क पहन रखा था इस कारण दोनों बच जाते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। वहीं ह्यूजिन इस गैस ब्लास्ट के कारण पूछता है तो इथान बताता है कि एल्सा जो है वह अभी तक जिंदा है। उसने एल्सा को कहा था कि वह मरने का नाटक करे ताकि जो गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे छोड़ दे। उसने एल्सा से वह चाबी ले ली थी और अब उसने जो चाबी ली थी वह ह्यूजिन को दे देता है। ह्यूजिन उस चाबी को पाकर खुश हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि यह सिर्फ एक चाबी है, हमें अभी दूसरा चाबी खोजना है। अगले सीन में दुबई एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जेस्पर नाम का एक एजेंट है जो अपने लोगों के साथ इथान की तलाश कर रहा है। इथान वहाँ पे आता है, जेस्पर के कुछ लोग इथान को पकड़ लेता है। जब जेस्पर के लोग इथान को पकड़ता है तो वो उन्हें पता चलता है कि वहाँ का जो कैमरा सिस्टम है वह पूरी तरह से इथान के द्वारा हैक किया गया है, जिस कारण से जितने भी चेहरे कैमरा पर दिखाए जा रहे हैं
वो सारे के सारे इथान के चेहरे से रिजेंबल हो गए हैं। तभी इथान जेस्पर के लोगों को चकमा देकर वहाँ पे आ जाता है और अपने एडवांस्ड चश्मे की मदद से एक बायर के पास वह दूसरा की खोज लेता है। वह जैसे ही उस बायर के पास जाता है, उस बायर के पास से वो चाबी चोरी हो जाती है और एक लड़की के पास चली जाती है जिसका नाम है ग्रेस। इथान ग्रेस को पकड़ लेता है, उससे चाबी भी छीन लेता है और उसे एक लाइटर धरा देता है और उसे कहता है कि यहाँ से बचने का यही एक तरीका है, तुम मेरे साथ चलो बिना शोर शराबे के। जब वे गेट के पास जाते हैं और बाहर निकलने को होते हैं, ग्रेस जो है इथान को चकमा देकर चाबी वापस ले लेती है और इथान के जेब में लाइटर रख देती है। तब जाकर इथान को समझ में आता है कि ग्रेस जो है वह वर्ल्ड फेमस चोर है। उसके लिए चोरी करना और किसी का जेब काटना बहुत ही आसान काम है। अगले सीन में IMF के ऑफिसर्स को इथान और ग्रेस के पिक्चर्स मिलते हैं, जिससे उनको शक होता है कि इथान और ग्रेस दोनों मिले हुए हैं और कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेस रोम में पकड़ी जाती है बहुत सारे पैसों के साथ और पासपोर्ट के साथ। उसके बाद एजेंट्स ग्रेस को लेकर IMF के ऑफिसर के पास चले जाते हैं, जो और कोई नहीं इथान ही है। इथान उस लड़के से पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो और किसको यह बेचना चाहती हो और क्यों बेचना चाहती हो। ग्रेस कहती है कि उसे एक बहुत बड़ा बायर मिला है जो उसे बहुत पैसे दे रहा है, और वो ये नहीं बताती है कि इस चाबी का मतलब क्या है, मतलब कि इस चाबी से क्या किया जा सकता है, वो ये नहीं बताती है। तभी वहाँ पे ग्रेस इथान को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है और भागने लगती है। इथान उसके पीछे जाता है, तभी ग्रेस की गाड़ी गुंडों के कार से टकरा जाते हैं और इथान वहाँ पे पहुँच जाता है और ग्रेस को वहाँ से बचा लेता है। वहीं पर पेरिस नाम की एक किलर है, वहाँ पे आती है और ऑफिसर्स पर हमला कर देती है, गोलियों की बौछार कर देती है, लेकिन इथान किसी तरह ग्रेस के साथ वहाँ से निकल जाता है। ग्रेस इथान से चाबी छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इथान फिर एक बार धोखा खाकर रह जाता है। उसके बाद ग्रेस एलिसा की पार्टी में जाती है, जहाँ की एक बहुत बड़ा बायर आया हुआ रहता है, कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल है और वह AI के लिए काम कर रहा है। एक रात एक क्लब में बहुत सारे ऑफिसर्स मिलते हैं जहाँ की गैब्रियल रहता है। गैब्रियल लोगों को बताता है कि वह एक बायर की तलाश में है जो कि उसे बहुत सारा मनी देगा। साथ ही साथ वह बताता है कि जो चाबी है वो फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी है और ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तभी वहाँ पे फाइट सीन स्टार्ट हो जाता है। इथान और ग्रेस वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद गैब्रियल ग्रेस से मिलती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पे एल्सा आ जाती है और ग्रेस वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके बाद गैब्रियल जो है एल्सा को जान से मार देता है। वहीं पे इथान आ जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है, उसके सामने ही एल्सा मर जाती है। उसके बाद गैब्रियल एलाना के साथ मिल जाती है, जिसके पास दूसरी चाबी बची हुई है। दोनों एक बायर की तलाश में हैं जो कि उन्हें ढेर सारा पैसा दे। फिर उसके बाद एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि उस चाबी का डील होने वाला है, जहां गैब्रियल और एलेना पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ा बायर आता है उस चाबी को ख़रीदने के लिए। तभी वहां पे इथान आ जाता है और ट्रेन में हो रही डीलिंग पे अटैक कर देता है और गैब्रियल को पकड़ लेता है। दोनों में बहुत झड़प होती है। जब इथान गैब्रियल को मारने को होता है, तब उसे ह्यूजिन की बात याद आती है कि गैब्रियल वही इंसान है जो AI सिस्टम के बारे में जानता है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना है, मारना नहीं है। तभी वहाँ पर जेस्पर नाम का आदमी पीछे से आता है और उन पर हमला कर देता है। गैब्रियल मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। इथान जेस्पर से कहता है कि ट्रेन की जो इंजन है उसमें बॉम्ब रखा हुआ है और वह किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। दोनों मिलकर ट्रेन की बोगी पर जाते हैं और इंजन को ट्रेन से अलग कर देता है, जिस कारण से ट्रेन का जो इंजन है वह एक पुल पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन के जो बाकी बोगी रहते हैं वो सारे सेफ बच जाते हैं। ट्रेन की जो बोगियाँ रहती हैं वो धीरे धीरे पटरी से नीचे गिरने लगते हैं और पुल के नीचे जाने लगते हैं। इथान और ग्रेस दोनों लटके हुए रहते हैं और मरने के कगार पर रहते हैं। तभी वहाँ पर पेरिस आती है और दोनों को वहाँ से बचा लेती है, लेकिन क्योंकि वह घायल थी इसलिए उसकी जान चली जाती है। अगले सीन में गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि दूसरी चाबी लेकर AI सिस्टम के पास पहुंच जाता है, और क्योंकि एक चाबी गैब्रियल के पास है और दूसरी चाबी IMF के ऑफिसर ह्यूजिन के पास है, इसलिए AI सिस्टम को खोलना मुश्किल है। इसी बीच इस फिल्म की होती है एंडिंग और इससे मालूम चलता है कि इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द